हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डेपली फॉल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 30 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग कहता है, व्हाट? नामजुन ह्योंग और मेरे शादी के इनविटेशन कार्ड लेकर। जिन कहता है, ओह हो, आई थिंक मैंने सब कुछ खराब कर दिया है। क्या तुमसे बिना पूछे शादी के डेट आगे कर दिया गया है? तयंग कहता है, ह्योंग मैं आपसे बाद में बात करूँगा, बाय। जिन कहता है, ओके, टेक केयर, बाय। तंग जल्दी से तैयार होकर कार में बैठकर नामजुन के अपार्टमेंट जाने के लिए निकल जाता है। तेयंग को अब किसी भी चीज़ के परवाह नहीं था। तेयंग फुल स्पीड में कार ड्राइव कर नामजुन के अपार्टमेंट पहुंचा। तेयंग बेसब्र होकर डोर के बाहर खड़े होकर डोरबेल लगातार प्रेस करने लगता है। नामजुन डोर ओपन करते ही तेयंग उसे पुश करके अंदर आकर उस पर चिल्लाकर कहता है, टेल मी, क्या आपके फियांसे यहाँ है? नामजुन कहता है, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तेयंग कहता है, मैंने पूछा क्या आपके फियांसे घर पर है? नामजुन कहता है, नहीं, वो यहाँ नहीं है। नामजुन नोटिस करता है तेयंग के कान लाल है और उसके नेक पर पर्पल निशान बना हुआ है जो शर्ट से हाइड नहीं हो रहा था। शांत लिविंग रूम में तेयंग के हेवी ब्रीदिंग साउंड गूंज रहा है। तेयंग अपने डार्क रेड आइज से नामजुन को देखता है। तेयंग गुस्से में कांपते हुए कहता है, आज सुबह मुझे क्या न्यूज़ मिला? क्या मॉम डैड सच में ऐसा सोचते हैं? वो लोग ऐसा करके सच में सारा के साथ इस तरह मेरा शादी करा सकते हैं? तेयंग एंगर में पागल हो रहा था। उसने नामजुन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। नामजुन फिर भी तेयंग के सामने शांत होकर सोफे के पास खड़े थे और उस अपने सॉफ्ट आंखों से देख रहे थे। उसने अपने हाथों को अपने पैंट के जेब में रख लिया था। नामजुन के आंखें एक पल के लिए भी तेयंग से नहीं हट रहे थे। तेयंग जो सांसें ले रहा था और जिस तरह उसका पूरा शरीर कांप रहा था, नामजुन को इससे पूरा यकीन है कि अगले कुछ ही सेकंड में तेयंग का गुस्सा और खतरनाक रूप से फटने वाला है और लिविंग रूम में जो कुछ भी है एक कुछ ही सेकंड में तेयंग के क्रोध से तवा होने वाला है। नामजुन कहता है, सारा। फिर वो कुछ सेकंड का पॉज लेता है। देन नामजुन अगेन बोलना शुरू करता है, तेयंग, क्या तुम्हें याद है? सारा वही है जिसके साथ तुम पिछले 7 साल से डेट कर रहे हो और तुम उससे शादी करने के लिए मर रहे थे। खासकर वो तुम ही हो जिसने पहले उसे प्रपोज किया था। उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर तुमने किम मेंशन में इस मैटर को लेकर मॉम डैड के साथ आर्गुमेंट किया, हंगामा क्रिएट किया, सिर्फ सारा से शादी करने के लिए। डैड ने तुम पर हाथ उठाया था तो तुमने गुस्सा होकर घर छोड़ दिया था। घर से निकलते टाइम तुमने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था, ना ही मानी और ना ही तुम्हारे कपड़े। मॉम भी तुमसे नाराज़ थे पर उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मॉम मुझे तुम्हारे पीछे भेजा था ताकि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं। तुम्हें अकेला रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं था। अकेला रहने से तुम्हें डर लगता था। तुमने अपने लिए ऑफिस के पास जो अपार्टमेंट लिया था उसमें मैं तुम्हारे साथ 1 महीनों तक रहा था। डैड को किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्हें भी बहुत टेंशन हो रहा था और वो तुमसे प्यार करते थे, इसलिए तुम्हारे जीत के आगे हार मान लिया था और सारा के फैमिली को बुलाकर शादी के लिए मंजूरी दिया था। उसके बाद तुम और सारा एक हो गए थे। एंगेजमेंट सेरेमनी कंप्लीट हो चुका है। अब शादी के दिन नज़दीक आ गया है। शादी 14 दिन बाद हो या 7 दिन के बाद, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम शादी के बाद सुनकर अब अचानक इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? नामजुन तेयंग के कंधों पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा ही हो? एक क्या है तेयंग, हर कोई मानता है कि तुम थोड़ा घबराए हुए हो, इसलिए तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। कल पूरा दिन सारा तुम्हारे वजह से हॉस्पिटल में थी। कोरिया में रहकर भी तुमने उसे झूठ बोला कि तुम कंट्री से बाहर हो। सारा के फादर और डैड मिलकर एक फैसला किया है कि शादी अब 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा सोचना था कि तुम शादी के एक्साइटमेंट हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम टेंशन में हो। तुम पर किसी किस्म का दबाव ना हो। तुम्हें हर तरह के दबाव से फ्री करने के लिए शादी के डेट आगे कर दिया गया है
ताकि तुम बिना किसी दबाव के इस शादी को एंजॉय कर सको। त्यांग गुस्से में अपना फ़ोन सोफे पर फेंक दिया। त्यांग सार हिलाते हुए कहता है, सारा के फादर, मुझे उसके इरादों की परवाह नहीं है, ना ही मेरे मॉम डैड की, और यहाँ तक कि सारा के भी इरादों के परवाह नहीं है मुझे। तेयंग जोर से चिल्लाया और अपने आर्म्स प्यार में उछालते हुए नामजून के करीब आकर खड़े हो गए। ये मेरा लाइफ है, इसके बारे में डिसीजन लेने से पहले मुझसे किसी ने क्यों नहीं पूछा? ये मेरे शादी है और मैंने पहले ही कहा है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी नहीं। तेंग फिर से चिल्लाया और टेबल से फूलदान उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे उनके टूटने की आवाज़ पूरे लिविंग रूम में गूंजने लगी। मैं सारा से शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता सारा से शादी, डोंट फोर्स मी, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और लिविंग रूम की हर सजावट की टुकड़े को फ्लोर पर फेंक दिया। नामजू ने उसे कुछ नहीं कहा। वो वही खड़ा होकर तेयंग को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। उसे अपना गुस्सा किसी भी चीज़ पर निकालने का इजाज़त दे रहा था। तेयंग एक ही शब्द को बार बार चिल्लाते हुए कह रहा था जब तक उसके खुद की आवाज़ न चले गए हो। तेयंग ये देखने के लिए कमरे की चारों ओर नज़र घुमाता है कि कुछ बचा तो नहीं है। हर एक चीज़ टूटकर फर्श पर पड़ा था, कुछ भी नहीं छूटा था। नामजून की किताबें, हर छोटे एंटीक पीस, हर एक खूबसूरत तस्वीरें जो उसने म्यूजियम से अपने लिए लेकर आया था, छोटे पौधे, सब कुछ टुकड़ों में टूटकर जमीन में बिखरे पड़े थे। तेयंग ये सब कुछ देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चेस्ट के अंदर दर्द हो रहा हो, आग उसे अंदर और बाहर से जला रहा हो। जब तेयंग फर्श से आंखें उठाकर ऊपर देखा तो उसके आंखें थोड़े से सॉफ्ट बन गए। उसने देखा नामजून को, जो अपने दिल को छू लेने वाला डिम्पल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। नामजून के आंखों में प्यार भरे थे लेकिन भावुक थे। इससे पहले कि तेयंग कुछ कह पाता, नामजून धीरे धीरे चलकर अपने बेबी ब्रदर के पास आकर खड़े होकर सॉफ्ट टोन में कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसने अभी भी अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाल रखा था। नामजून फिर से तेजी से पूछता है, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नामजून के वर्ड सुनने के बाद तेयंग अपने घुटनों के बल जमीन पर ऐसे गिर गया जैसे कोई फेदर हो। नामजून तुरंत आगे बढ़ता है और अपने बेबी ब्रदर को जमीन से उठा लेता है, जिससे तेई फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नामजून उसे सोफे के पास ले जा रहा था। तभी अचानक तेयंग अपना दोनों हाथ नामजून के गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसके चेस्ट पर सर रखकर उसे कसकर गले लगाते हुए ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए कहता है, मैं नहीं करता। ये कहकर तेयंग नामजून के शर्ट कास्ट कर होल्ड कर लिया। मैं सारा से प्यार नहीं करता ह्योंग, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। नामजून ने तेयंग के चारों ओर अपने बाहें लपेट ली और उसके बैक पर सहलाते हुए कहा, मुझे पता था। नामजून तेयंग के हेयर्स पर उंगली फिराते हुए कहता है, क्या वो वही लड़का है जो उस दिन तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आया था, जिसे क्लब से हो भी उसके साथ पार्टी में लेकर आया था? तेयंग तुरंत हक तोड़कर शॉक और वाइडन आइज के साथ अपने ह्योंग को घूरने लगता है। तेयंग के रिएक्शन देखकर नामजून जोर जोर से हंसते हुए धीरे से तेयंग के गाल पर थप थपाते हुए कहता है, क्या जब तुम मुझे और जिन को क्लब में मेकआउट करते हुए देख सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही आंखें हैं? नामजून फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल लाकर कहता है, क्लब से बाहर निकलते वक्त मेरे आंखें स्टेज पर तुम दोनों पर पड़ी, जिस तरह से तुम्हारे हाथ उस पर थे, ये देखकर कोई भी बता सकता था कि तुम दोनों के बीच असल में क्या चल रहा है। तेयंग आहें भरते हुए अपने बॉटम लिप्स को काट लेता है। जब वो नामजून से थोड़ा पीछे हट गया तो उसका नज़र फिर से नीचे टूटे हुए चीज़ पर पड़ी। नामजून तेयंग के कंधों पर हाथ रखकर उसे ऊपर देखने के लिए कहता है, डोंट रिएक्ट लाइक दिस। प्यार में पड़ना कोई गलत बात नहीं है, इस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के प्यार में पड़ना किसी के कंट्रोल में नहीं है। तेयंग धीरे से अपने निचले होठ को चबाने लगता है। नामजून कहता है, क्या अब फिर से रोना है? मैं तो लगभग भूल ही गया था,
मैं कब तुम्हें आखिरी बार रोते हुए देखा था? तयंग अपने हाथों पर मुट्ठी बांध लिया और सीरियस टोन में कहना शुरू किया, ह्योंग, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। ह्योंग, नामजुन कहता है, मैंने कहा प्यार करना बुरी बात नहीं है। तुम मुझसे प्यार करो, चाहो तो अपने पास रख लो, लेकिन तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम उसे लेकर अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मॉम डैड कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तयंग कहता है, व्हाट डू यू थिंक ह्योंग, आई वॉज दैट ब्रेनलेस? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि आपके जासूस मुझ पर नज़र रखे हुए हैं? पहले दिन से ही मुझे ये बात पता था। अगर मैं नहीं चाहता तो आप तक कोई भी बात नहीं पहुंचता। मैं अपने साथ जोंगकुक के रिलेशन के सभी इंफॉर्मेशन खुद आपको प्रोवाइड कर रहा था। ही इज़ इन माई प्राइवेट मेंशन। हम साथ में रहते हैं। वी गॉट क्लोज, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली। माई नीड, माई केयर, माई एफेक्शन, माई टेंडरनेस, माई आर्क टू कीप हिम इन माई आर्म्स। उसके लिए मेरा प्यार सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट उसके लिए मेरे प्यार का कोई लिमिटेशन नहीं है। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन हिम। मैंने खुद को उसमें खो दिया है। अब वापस आना नामुमकिन है। नामजुन कहता है, यू लव हिम बट ही डजंट लव यू। आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ सिर्फ मानी और फेम के लिए है। त्यंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, अफसोस आपको सच्चे प्यार का पहचान नहीं है। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो कुछ करो जिससे मैं इस शादी से बाहर आ सकूं। नामजुन कहता है, तुम इस मैटर पर सारा के साथ बात करो। टेल हर कि तुम अब उससे प्यार नहीं करते हो। टेल हर इस शादी से तुम्हारे लाइफ बर्बाद हो जाएगा, साथ में उसकी भी। तियांग कहता है, सारा नहीं मानेगी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो फिर भी शादी को तोड़ने के लिए राज़ी नहीं होगा, क्योंकि उसे अपने नाम और रेपुटेशन से बहुत ज़्यादा प्यार है। मीडिया और उसके कॉलिग्स बातें करेगा, ये सब कुछ सोचकर वो पीछे हटने से मना कर देगा। नामजुन कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? यू नो, मॉम डैड भी तुम्हारे फीलिंग्स नहीं समझेंगे। तुम क्यों एक वर्कर के लिए खुद को सबसे दूर करना चाहते हो? तयंग कहता है, खुद कुछ सोच लूँगा एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत गुस्से में था। नामजुन कहता है, सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तयंग नामजुन के अपार्टमेंट से निकलकर कार में बैठकर प्राइवेट मेंशन के लिए निकल जाता है। तयंग जोंगकुक के सामने जाने से पहले खुद को रिलैक्स करता है, फिर डोरबेल प्रेस कर इंतज़ार करने लगता है। तभी उसे डोर नॉब पर एक स्टिकी नोट मिलता है। उसमें जोंगकुक के हैंड राइटिंग थे, मैं पहले यूनिवर्सिटी जाऊंगा, उसके बाद कैफ़े। सुबह जब आँख खोलकर बेड पर तुम्हें नहीं देखा तो मैं डर गया। मे बी तुम्हें ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम होगा, इसलिए तुम चले गए होंगे और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं जगाया होगा मुझे। बट मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। आई लव यू तेई। तयंग डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। फिर तयंग बाथरूम आकर हॉट बाथ लेकर वापस तैयार होकर जोंगकुक से मिलने यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकल गया। ते रास्ते में कार रोककर जोंगकुक के लिए फ्लावर और गिफ्ट बाय करता है और फिर कार की इंजन स्टार्ट कर ज्वेलर को कॉल किया। तयंग कहता है, मैंने जो ऑर्डर दिया था क्या वो पूरे हो गए? फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है, यस मिस्टर किम, मैं आपको कॉल कर इन्फॉर्म करने ही वाला था, आज शाम तक ये डिलीवर हो जाएगा। तयंग कहता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसे पिक करने शॉप पर आ रहा हूँ। ये कहकर ते कॉल कट कर देता है। तयंग सरप्राइज के साथ कार में बैठकर जोंगकुक के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर इंतज़ार कर रहा था। तभी उसका नज़र जोंगकुक पर पड़ता है, जो हाथ में नोट्स पकड़े अपने किसी क्लासमेट के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे थे। सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही उसकी स्किन और ज़्यादा चमक रहा था। तयंग अपने ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड को देखते ही अपने ब्लड को अंदर से बॉयल होते हुए महसूस करता है। जोंगकुक गेट से बाहर आकर तयंग के कार को देखकर सरप्राइज्ड था और शॉक भी। तयंग उसे देखकर कार से बाहर निकला और लॉन्ग स्टेप के साथ आगे बढ़कर जोंगकुक के पास आकर उसे कसकर अपने बाहों में होल्ड कर लिया। तयंग उसे गर्दन के पीछे किस करता है, फिर
उसके ईयर पर किस करके वह नोज रब करते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, आई मिस यू बेबी। जंगकुक तेयांग के सडन एक्शन से पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो लोग अभी यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा है, जंगकुक तेई को खुद से अलग करता है और अपने नज़रें आसपास घुमाते हुए पैनिक टोन में कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? कोई हमें इस तरह से देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तेयंग फिर से उसे खींचते हुए अपने बाहों में होल्ड करके उसके होल फेस पर और लिप्स पर किस करके कहता है, डिड यू मिस मी? जंगकुक कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे हाथ की टच को बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम्हारे लिप्स अपने स्किन के अगेंस्ट बहुत मिस किया, सुबह तुम्हारे हैंडसम फेस और डीप वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस किया। आई लव यू तेई। तेयंग कहता है, बेबी प्रॉमिस मी समथिंग। जंगकुक कहता है, तेयंग कहता है, मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम इसे रिजेक्ट नहीं करोगे। जंगकुक कहता है, ओके आई प्रॉमिस। तेयंग अपने पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकाल कर कहता है, विल यू मैरी मी? अचानक जंगकुक तेयंग के बाहों में सेंसलेस हो जाता है। तेई तुरंत उसे बाहों में उठाकर कार के अंदर बिठाकर कार ड्राइव करने लगता है। तेयंग एक हाथ से कुकी के फेस पर सॉफ्टली पैट करते हुए कहता है, बेबी बॉय वेक अप। ज़रूर उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा, केयरलेस। हॉस्पिटल ले जाने से पहले जंगकुक होश में आ गया था। जंगकुक कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तेयंग कहता है, यस, मैं तुमसे आज और अभी शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता अब कोई भी दूसरा पर्सन हम दोनों के बीच में आए। क्या तुम रेडी हो? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा जंगकुक इस बार एग्री होगा या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।